कहा गया है कि स्वच्छता में ही भगवान का निवास है। जी हाँ, बात ये सही है। जहाँ स्वच्छ रहता है वहाँ लोगों का मन प्रफुल्लित होता है, लेकिन खास करके शिक्षक संस्थान में अगर गंदगी हो तो कई सवाल खड़ा होता है। यह दृश्य है दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्य गेट चौरंगी का। धरोहर भी है, यहाँ के जो महाराजा हैं उनका यहाँ प्रतिमा भी है और चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पिछले वर्ष जब दीक्षांत समारोह हुआ था तो इसकी साफ सफाई हुई थी, लेकिन उसके बाद लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान आज तक इस तरफ नहीं गया। दृश्य देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ की क्या स्थिति है। पिछले वर्ष जब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह हुआ था तो उसके लिए यहाँ बैनर पोस्टर लगाया गया था, लेकिन उसकी स्थिति अब काफ़ी खराब हो गई है। वो फटकर सड़क पर बिखर गया है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है, जिधर आप घूमेंगे उधर आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो लाइट लगा हुआ है वो दिन में भी जलता है। कई बातों को लेकर मैंने मिथिला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति हैं उनसे जब मैंने बात किया था, वो सीनेट की बैठक थी, उससे पहले जब इनसे मैंने बात किया था तो मैंने कहा था कि जो यहाँ धरोहर है उस पर एक बल्ब नहीं जलता है। तो संबंधित पदाधिकारी को कहा था, संबंधित पदाधिकारी उस समय हाँ में हाँ तो जरूर मिला दिए, लेकिन लगता है कि मिथिला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति का ये लोग बात नहीं मानते हैं या उन लोग को डर नहीं है। खैर ये तो अलग बात हुई, लेकिन जो साफ सफाई की स्थिति है इसके लिए लंबा चौड़ा पदाधिकारी हैं। जो निजी सुरक्षाकर्मी हैं वो भी इधर से गुजरते हैं, जो मिथिला विश्वविद्यालय के वरीय पदाधिकारी हैं वो भी गुजरते हैं, और बाहर से जो लोग आते हैं वो भी चौरंगी के पास आके घंटों यहाँ समय बिताते हैं, चाहे उन्हें मिथिला विश्वविद्यालय में काम हो या कहीं जाना हो। लेकिन स्थिति देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर इसके जिम्मेवार कौन है। साफ सफाई के लिए केयर टेकर है, माली है, वहीं सफाई कर्मी भी है, लेकिन लगता है कि उन्हें विश्वविद्यालय मुख्यालय के अलावा कोई दूसरा चीज़ दिखाई ही नहीं देता है। उन्हें लगता है कि जब कुलपति का आदेश होगा तभी इस परिसर का होगा साफ सफाई। क्या उचित यही है? ये विश्वविद्यालय प्रशासन को सोचना होगा। कभी कभी विश्वविद्यालय प्रशासन को जो संबंधित कर्मी हैं, जो संबंधित पदाधिकारी हैं, उनसे भी पूछा जाए कि आखिर परिसर आपका है, आपका परिसर है, इसकी साफ सफाई क्यों नहीं होती है, इसके जिम्मेवार कौन है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन को कभी कभी ऐसा कदम भी उठाना होगा। जैसी स्थिति दरभंगा चौरंगी जो है सो हृदय स्थली है उसकी है। लीजिए कि जहां कहता है कि बिजली है शक्ति उसे व्यर्थ न गवाओ, लेकिन यहाँ मिथिला विश्वविद्यालय में देखिएगा दिन में भी जो है सो जो वेपर लाइट है वो जल रहा है। क्या ये संबंधित पदाधिकारी क्यों नहीं इसके जिम्मेवार हैं? क्यों नहीं उनसे ये बात पूछा जाता है? क्या कुलपति आदेश करेंगे तभी चौरंगी की साफ सफाई होगी या प्रतिमा पर बल्ब लगेगा? उन्होंने तो कह दिया था, लेकिन स्थिति यही है कि इसको देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ देश पर ही कोई काम होगा। कुलपति तो विश्वविद्यालय चलाते हैं, पदाधिकारी का काम है क्षेत्र को देखना, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण स्थिति ऐसी है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था बनी रही तो कई सवाल खड़ा होगा। अब आइए सीधे ले चलते हैं। इस संबंध में कई लोगों से मैं बात भी करना चाहा तो उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय को चाहिए कि चौरंगी है, प्रवेश का ये मुख्य गेट है, इसको साफ सफाई जरूर करना चाहिए। रंग रोहन तो होता है लेकिन लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण कई सवाल खड़ा होता है। खबर दिखाने का मेरा मतलब है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जगह को नित्य प्रतिदिन साफ सफाई करें, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण स्थिति कैसा है आप देख लीजिए। जो प्रतिमा है उसके चारों तरफ गंदगी। साफ सफाई को तो छोड़ दिए, उसमें एक बल्ब तक नहीं लगा हुआ है कि रात में लोग दूर से भी देखेंगे कि एक प्रतिमा यहाँ लगा हुआ है। लेकिन ऐसी अव्यवस्था, इसके जिम्मेवार कौन है? विश्वविद्यालय प्रशासन को इसके लिए सोचना होगा।